बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर व्यूवर, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मोनोसाइट और मैक्रोफेज में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैक्रोफेज जो है वो मोनोसाइट का ही दूसरा नाम है, लेकिन जब मोनोसाइट अपनी प्राइमरी लोकेशन, चूँकि हम जानते हैं कि मोनोसाइट जो है ये एक वाइट ब्लड सेल है और ये नॉर्मली ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो जब इसकी जगह चेंज हो जाती है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, जब ये ब्लड सर्कुलेशन से टिश्यू में आ जाता है, क्यों आता है? क्योंकि जब टिश्यू में कोई पैथोजन होता है तो उसके अगेंस्ट जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है या इनेट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है, तो उस वक्त ब्लड से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स जो है ये टिश्यू में चले जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन पढ़ा होगा। तो जब ये टिश्यू में आते हैं मोनोसाइट, तो फिर ये वहाँ पे मैक्रोफेज में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो हम टिश्यू में इसको मैक्रोफेज कहते हैं और वहाँ पे ये फेगोसाइटोसिस का काम करता है। तो मोनोसाइट और मैक्रोफेज जो है ये एक ही सेल के दो नाम है, या आप कह सकते हैं कि मैक्रोफेज जो है ये मोनोसाइट का ही दूसरा नाम है जब इसका एनाटॉमिकल लोकेशन चेंज हो जाता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेजेस है, यानी कुछ ऐसे फिक्स मैक्रोफेजेस भी कुछ लोग उसको कहते हैं, जो टिश्यू में हमेशा रहते हैं। जैसे लिवर में कफर सेल है, ब्रेन में गिंग्लियाल सेल्स है, ठीक है, एल्वुलर मैक्रोफेजेस है लंग्स में, इसी तरह स्प्लीन में है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में है। तकरीबन बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज़ में फिक्स्ड मैक्रोफेजेस है। ये मैक्रोफेजेस जो हैं ये रूटीनली ब्लड से मोनोसाइट नहीं जाते, बल्कि ये फीटस एज में इस तरह होता है कि मोनोसाइट्स जो हैं वो लिवर में चले जाते हैं। जैसे हम कफर सेल की एग्जांपल ले लें तो ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। जैसे हम लिवर का एग्जांपल ले रहे हैं तो कफर सेल में ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो फिर ये कफर सेल्स जो हैं इनकी सेल्फ रिन्यूइंग एबिलिटी होती है, ये खुद रिन्यू होते हैं, ठीक है ना, सेल्फ जनरेट होते हैं। तो अगर किसी एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ की वजह से, यानी कि जो उनकी नॉर्मल डेथ होती है, या फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन के दौरान इनकी डेथ होती है, तो फिर ये कफर सेल्स अपने आप को खुद रीजनरेट करते हैं। इस तरह नहीं होता कि मोनोसाइट लिवर में आते हैं और वो फिर वहाँ लिवर में कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेजेस में। हाँ, कुछ स्टडीज़ अब ये कहती है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मास इंजरी होती है, जैसे लिवर की कोई मास इंजरी है और बहुत ज़्यादा कफर सेल की डेथ हो जाती है, और कफर सेल जो है उनकी वो जो सेल्फ रिन्यूइंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो ऐसे स्पेसिफिक सिचुएशन में फिर कभी कभी ब्लड के मोनोसाइट जो हैं वो इसको हेल्प आउट करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नई अपडेट है, आजकल की रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं उनमें ये कहा जाता है कि स्पेशल कंडीशंस में ब्लड मोनोसाइट जो है वो फिक्स मैक्रोफेजेस को या टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेजेस को हेल्प आउट करते हैं। तो इन शॉर्ट, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज एक ही सेल के दो नाम है, या मैक्रोफेज जो है वो मोनोसाइट का ही दूसरा नाम है जब उसका एनाटॉमिकल लोकेशन बॉडी में चेंज होता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। थैंक यू सो मच। फी अमानिल्लाह।